नमस्कार। आई मस्ट टेल यू की 7वीं कड़ी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देश में जब लॉकडाउन चल रहा था तब ये बवाल था कि लॉकडाउन रखे या ना रखे, और आज ऑलमोस्ट लॉकडाउन खत्म होने को है तो ससुरा एक और नए बवाल आ पड़े, चाइना होना चाहिए या नहीं। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने अपने 5वें भाषण में देश को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे ऐसी घोषणा की, और ये भी कहा कि स्वदेशी चीज वस्तुओं का हम उपयोग करें और उनका प्रचार भी। हालांकि जिस माध्यम से उन्होंने उनका भाषण हम तक पहुंचाया था वो विदेशी कैमरे थे, विदेशी सॉफ्टवेयर थे, और यहाँ तक कि वे कंप्यूटर भी विदेशी ही थे। तो उन्होंने विदेशी माध्यमों से अपना स्वदेशी मैसेज पहुंचाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो हम मान लेंगे। उनके कुछ भक्तों ने स्वदेशी वस्तुओं की लिस्ट भी जारी कर दी। इस श्रृंखला की पहली कड़ी से ही हमने आपको कह दिया था कि इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोगों ने तो स्वदेशी चीज वस्तुओं की हिमाकत करना शुरू भी कर दी, और इतनी बढ़ गई कि रात को प्रधानमंत्री जी का भाषण आया और सुबह तो स्वदेशी और विदेशी चीजों की लिस्ट वायरल हो चुकी थी। टूथपेस्ट से लेकर कौन से वाहन तक आप स्वदेशी चीजें यूज करते हैं या विदेशी चीजें यूज करते हैं, उसकी लिस्ट वायरल हो चुकी थी। हम तो आश्चर्य में पड़ गए थे कि इतनी जल्दी ये कैसे हुआ। चवड़गंजू हमको भी याद आया कि पहले भी ऐसी कई मुहिम हो चुकी है। उसी किसी स्टॉक में ये लिस्ट पड़ी होगी जो आज वायरल हो चुकी, और आज ये स्थिति आई है कि पहले प्रकार के लोगों ने स्वदेशी चीजों की हिमाकत की, दूसरे प्रकार के लोगों ने विदेशी चीजों की हिमाकत की, और फिर है तीसरे प्रकार के लोग जो सिर्फ मजा लेते हैं। अगर पहले प्रकार की लोगों की बातों में वजन आया तो स्वदेशी, और अगर ससुरा दूसरे लोगों की बातों में वजन आया तो विदेशी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब ये स्वदेशी और विदेशी का मुद्दा चाइना और नॉन चाइना पे आके खड़ा हुआ है। अगर आप किसी दूसरे देश की चीजें यूज करते हैं तो कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर आप चाइना की चीजें यूज करते हैं तो आप में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और इसी के कारण सारी दुनिया आज चाइना के खिलाफ है, और इसमें मुख्य भूमिका अमेरिका कर रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच कुछ महीनों पहले जो व्यापारी लड़ाई यानी कि ट्रेड वॉर हुई थी वो हम कैसे भूल सकते हैं। उसका नतीजा तो कुछ नहीं आया, सिर्फ व्यापारी और नागरिक दोनों लोग निराश हुए, परेशान हुए। मजबूरन दोनों देशों को ये ट्रेड वॉर खत्म करनी पड़ी। लेकिन तब से दोनों देशों ने एक दूसरे की टांग खींचने के लिए तैयारी शुरू कर दी, और फिर चाइना ने इस दुनिया को बहुत ही बेहतरीन तोहफा दिया, कोरोना वायरस। अमेरिका ने भाषण दिया चाइना को टारगेट करके कि चाइना की लैब में कोरोना वायरस बना और पूरी दुनिया पर चाइना का दबदबा बना रहे, इसलिए उसने पूरे विश्व पर यह वायरस का प्रकोप कर दिया। फिर विश्व आरोग्य संस्था ने चाइना के पक्ष में बयान दिया तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी फंडिंग भी रोक दी। और तो और चाइना के खिलाफ विश्व के सारे देशों को अपनी ओर खींचने की शुरुआत कर दी, और अमेरिका यह भी चाहता है कि उसका साथ हिंदुस्तान दे। लेकिन हमें यह समझना होगा कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ
तो फायदा तो किसी एक ही देश को होगा, बाकी के सारे देशों को तो आर्थिक नुकसान ही भुगतना होगा। और आज सबसे बड़ी हकीकत तो ये है कि हम विदेशी चीज़ों का उपयोग बंद नहीं कर सकते। ज़रा सोचकर बताइए, आप दिन में कितनी विदेशी चीज़ें यूज़ करते हैं? आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भाषा से लेकर सोशल मीडिया तक यूज होने वाले मोबाइल और एप्लीकेशंस दोनों विदेशी है, और उसमें से कुछ चाइनीज भी। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद आई मस्ट टेल यू के एपिसोड में हमने आंकड़ा भी दिया था कि अगर हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनना है तो उसको $467 बिलियन यानी कि 36 अरब रुपयों का जो वो माल विदेश से आयात करते हैं वो बंद करना होगा, जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है। यकीनन उसको ये सारी चीज़ें स्वदेशी बनानी होगी, और ये सारी चीज़ें स्वदेशी उपलब्ध नहीं है। और दूसरी बात तो ये भी है कि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है तो ससुरा आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। साहित्य से लेकर टेक्नोलॉजी तक आपको दूसरों पे निर्भर रहना पड़ता है। अगर आप किसी चीज़ में निपुण है तो दूसरा देश किसी चीज़ में निपुण होगा। आपके पास कोई चीज़ है तो दूसरी चीज़ दूसरे देश के पास होगी, और वो आपको आदान प्रदान के साथ ही मिलेगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और एक उपाय तो है कि अगर हम उसकी आदत डाल लें तो हम बिजनेस से आगे बढ़ सकते हैं, और अगर उसके बिना जीना है तो उस चीज़ों के बगैर आदत डालनी होगी। और ग्लोबल सिटीजनशिप का भी सपना छोड़ना होगा। तीसरी बात तो ये भी है कि अगर हम स्वदेशी चीज़ों को प्रोत्साहन दें तो हम आगे आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना होगा। देश को थोड़ा वक्त देना होगा, लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। ससुरा आज के नौजवान ये सोचते हैं कि मैं टिकटॉक मोबाइल में अनइंस्टॉल क्यों करूं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं अकेला ही ऐसा करूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बुड़बक वो ये नहीं समझता कि शुरुआत तो हम ही से होगी। देश में ऐसी पहले भी कई मुहिमें हुई है और इससे स्वदेशी कंपनियों का फायदा भी बहुत हुआ है, लेकिन इसके कारण हमें स्वदेशी चीज़ें और विदेशी चीज़ों में क्वालिटी का समझौता करना पड़ा है। और इसकी एक वजह ये भी है कि जो औरों में दिखती है कि मैं स्वदेशी चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरे आसपास वाले लोग विदेशी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ही तकलीफ क्यों भुगतूं? मैं भी विदेशी चीज़ का इस्तेमाल करता हूँ। चबड़गंज कुल मिलाकर बात तो यही हुई कि स्वदेशी और विदेशी का पूरा मामला व्यापारी है। नागरिक जितना दूर से देखे उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। और यही सब बातों में उलझकर स्वदेशी और विदेशी सब भूल जाएंगे रूटीन में। और समझने वाली बात तो ये भी है कि अगर विदेशी चीज़ों यानी कि विदेशी सॉफ्टवेयर इतना ही हानिकारक है यूज़ करने के लिए, तो सरकार प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती? बुड़बक हम सोचते हैं कि सरकार प्रतिबंध लगाएगी, लेकिन सोचो, सरकार ने टिकटॉक और पबजी पर बैन नहीं लगाया था, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी आन पड़ी सरकार पर कि वो बैन हटाना पड़ा। सरकार ने तो यही कारण दिखाया कि लोगों की डिमांड की वजह से उन्होंने हटा दिया, लेकिन खामोश, समझदार को इशारा ही काफी। नमस्कार।